अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फ़ारूकी मीडिया सियालकोट से। नाजरीन, अगर आप भी मुफ्त आटा लेना चाहते हैं तो अगर आप घर से 3 अफराद मुफ्त आटा लेने के लिए जाते हैं तो आप हरगिज़ ये बात जहन में ना रखें कि तीनों में से तीनों ही घर वापस आएंगे। हो सकता है उसमें से किसी एक की वहाँ पर मौत वाक़या हो जाए। जी हाँ नाजरीन, ये मौत का खेल हुकूमत अब गरीबों के साथ मुफ्त आटा के नाम से खेल रही है। जहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ मुफ्त आटा दिया जा रहा है, वहाँ इंतज़ामिया की ऐसी सूरत हाल बनी हुई है, ऐसा इंतज़ाम किया गया है कि लोग सहरी के वक्त वहाँ पे निकलते हैं और वहाँ पे कितारों के अंदर खड़े होते हैं और इतना हजूम लोगों का वहाँ पर होता है, यहाँ तक कि औरतें ख़वातीन इस कदर वहाँ पर होती हैं और वहाँ पर जो औरतों की इज्जत उनकी पमाल होती है, औरतों का तकद्दुस पमाल होता है एक 10 किलो आटे की थैले के पीछे। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर इतना हजूम होता है कि लोग वहाँ पर अपनी मौत को आवाज़ दे देते हैं। जी हाँ, अब तक जो सूरत हाल चल रही है लोगों के हजूम के मुताल्लिक़ और वहाँ पर कितनी मौत वाक़या हुई है, इस हफ्ते में ये रिपोर्ट मिली है ज़रा के मुताबिक कि अब तक 10 ऐसे जो अफराद हैं वहाँ पर जो आटा लेने के लिए गए थे, लोगों के हजूम के अंदर ख़वातीन हैं, कुछ मर्द हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, वो वहाँ पर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इस हफ्ते की जो रिपोर्ट है 10 अफराद इस दुनिया से चल बसे हैं। जी हाँ नाजरीन, साहिवाल में तकरीबन 2 ख़वातीन लुकमाए अजल बनी हैं और 43 ख़वातीन जो है वो लोगों के हजूम के अंदर गुथम गुथा होने की वजह से वहाँ पर वो ज़ख्मी हो चुकी हैं। और मुल्तान में 61 साला बुज़ुर्ग जो है वो जान की बाजी हार चुका है और 4 सदा में 70 साला बुज़ुर्ग वो लुकमाए अजल बन चुका है। नाज़रीन, ये वहाँ पर इंतज़ामिया का ये हाल है। ठीक है, वो मुफ्त आटा दे रहे हैं और मुफ्त आटे के साथ साथ जो इंतज़ामिया की तरतीब है, जो इंतज़ामिया के इंतज़ामात हैं, वो बिल्कुल भी एक सही तरीके से वो काम नहीं कर रहे। सही तरीके से लोगों का हक जो है वो उन तक पहुंचाया नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं कि लोग सहरी के वक्त वहां पर आकर खड़े होते हैं और अफ्तार तक वहां पर खड़े रहते हैं। हो सकता है उनमें से किसी एक चंद अफराद को वो आटा मैसर हो, चंद अफराद को वो आटा मिले। और ये इस दौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो गरीबों के लिए ये सब्सिडी दी है 93 अरब रुपए की ये सब्सिडी दी है, जिसमें 4 करोड़ 7 लाख आटे के थैले जो है उन्होंने तकसीम करने हैं। ये उन्होंने गरीबों तक ये उनका हक पहुंचाने के लिए ये जो है स्कीम जो दी है। और ये स्कीम बेनज़ीर जो स्कीम है और एहसास प्रोग्राम के तहत जो लोग इसके तहत हैं, ये उनके लिए है। लेकिन इंतज़ामिया ने इस चीज़ की लोगों को खबर नहीं की, इसलिए वो सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं, सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं। इंतज़ामिया की हरजामी और इंतज़ामिया के असूल और इंतज़ामिया की ये तरतीब देखकर लोग वहाँ पर जलील हो रहे हैं। क्या ये जो हुकूमत अब गरीबों को जो ये सब्सिडी दे रही है, ये जो तरतीब दी गई है, आटा देने की तरतीब दी गई है, क्या ये एक जान से बढ़कर है? क्यों अगर हुकूमत के पास इस वक्त हर जो है वो महकमा हमारे पास है, नादरा इनके पास है, हर चीज़ इनके पास है, क्यों गरीबों को बाहर निकाल कर, क्यों ख़वातीन को बाहर निकाल कर ऐसा इंतज़ाम तरतीब दिया गया है कि पूरे मुल्क पाकिस्तान की एक आबरू जो है वो दूसरे ममालिक में वो एक हंसी बन चुकी है, एक मजाक बन चुका है कि मुल्क पाकिस्तान में गरीब किस कदर गरीब है और 10 किलो आटे के पीछे लोग किस कदर मर रहे हैं और गुर्बत का आलम मुल्क पाकिस्तान में क्या है। और एक जब डेरा इस्माइल खान में एक ट्रक जब इंतजामिया वहां पर लेकर आई तो लोग इस कदर उस ट्रक को ये कह ले कि मैं ये कहूँ कि उस ट्रक को लोगों ने, गरीबों ने उस ट्रक को लूट लिया।
वहाँ पर ऐसी जो तरतीब है वो देकर हैरानगी होती है कि लोग किस कदर वो आटे के ऊपर पड़ गए हैं। अब ये जब चीज़ देखी जाती है तो ये उन लोगों को शायद पता नहीं है जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में रहते हैं, उनसे पूछिए कि जो दूसरे ममालिक के लोग हैं वो किस कदर मेरे मुल्क पर किस कदर हंस रहे हैं और किस कदर मजाक बना रहे हैं। अगर यही इंतज़ामिया असूल के तहत असूल के मुताबिक जो काम करने वाला था, अगर कुछ इस तरह का काम, इस तरह की तरतीब दे दी जाती कि यही राशन, यही तरतीब उन घरों तक पहुंचा दी जाती, या इस तरह की तरतीब दे दी जाती कि ये मुफ्त आटा, जब अगर हम घर से 3 अफराद जाते हैं, तीनों में से 2 वापस आते हैं, एक आता नहीं है, तो फिर हमें इस मुफ्त आटे की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये कहते हैं कि कोई ऐसी तरतीब बना दी जाए कि वही, अगर आप ये सब्सिडी देते हैं तो क्यों ना आटा ही इतना सस्ता कर दें कि हर एक के लिए आसानी हो। इस तरीके लब्बैक वालों ने जो काम किया ये बड़ा कमाल का काम किया, और ये खबर किसी मीडिया ने नहीं दी बल्कि BBC न्यूज़ वाले ये खबर चला रहे हैं कि तहरीक लब्बैक ने ये सस्ता बाजार जो है वो रमज़ान मुबारक में उसका इफ्तिताह कासिम फ़खरी साहब ने किया, और ये वो BBC न्यूज़ जो है वो बता रहा है कि वहाँ पर कितना निज़ाम है, लोग आ रहे हैं, सस्ता, उनको हर चीज़ सस्ती मिल रही है, हर चीज़ सस्ती मिल रही है। कोई मतलब वहाँ पर ख़वातीन के ऊपर जोर नहीं डाला जा रहा, कोई लोगों के ऊपर लोगों का हजूम नहीं है, लोग आ रहे हैं और सस्ता सामान ख़रीद कर अपने घरों में जा रहे हैं और हिफाजत तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए इस पर नज़रसानी करे, और लोगों की जानें बड़ी कीमती जानें हैं, और हुकूमत ने ये सब्सिडी देकर इस तरह का कारनामा अंजाम देकर इंतज़ामिया की ये बर्बियत या इंतज़ामिया का ये इंतज़ाम देकर ये हुकूमत हमको ये बता रही है कि आप लोग किस काबिल हैं, आपकी कीमत एक 10 किलो आटे की थैले की कीमत है आपकी, हालांकि हमारी ये कीमत नहीं है। इन लोगों को चाहिए हमारे घरों में आके ये आटा खुद दे, ये ऐसा इंतज़ाम बनाए हमारे घरों में, गरीबों के घरों में आकर ये दे, लेकिन हमने अपनी कीमत वो इस तरह इस कदर लगाई है कि हम एक ट्रक आता है आटे के थैले का, तो हम उस कदर उसके ऊपर लग जाते हैं कि पूरे मुल्क पाकिस्तान की आबरू को पमाल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि जहाँ पर ख़वातीन इस कदर नज़र आती हैं, वो अपना पर्दे में आती हैं, बुज़ुर्ग जो है, जैसे मैंने बताया 60 साल बुज़ुर्ग, 70 साल बुज़ुर्ग, अगर वो आटा लेने की वहाँ पर आए, आटा लेने के लिए आए हैं, उस लाइन में लगे हुए हैं, तो सोचिए कि 71 साल बुज़ुर्ग अगर इस कदर मजबूर हो चुका है तो दूसरी आवाम का क्या हाल होगा। इस पर हमें सोचना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए हुकूमत को। इसलिए ये सब ये इस्लाम से हटकर ये इंतज़ामात हैं। अगर ये इस्लाम के तहत ये काम किए जाएं कि इस्लाम ने ये काम गरीबों की खिदमत खल्क करने का तरीका रियासत को किस तरह का बताया है, हुकूमत को किस तरह करना चाहिए, तो फिर आप घर बैठे होंगे, तो आप जब घर का दरवाज़ा खोलेंगे तो घर के बाहर 1 थैला नहीं 2 थैला नहीं, जिस कदर आप राशन के मुस्तहिक हैं आपको राशन वहाँ पर मिलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे घर के बाहर ये राशन किसने रखा है। और आप ये बात कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि अब इस्लाम मुल्क पाकिस्तान में नाफज हो चुका है। जब इस्लाम नाफज होगा तो फिर आप दरवाज़ा खोलेंगे, आपका हक आपको मिल जाएगा। लेकिन जब तक हम इस्लाम से दूर भागेंगे फिर हम इसी तरह ही ये सारा काम करेंगे। और ये लोग जो चोर डाकू है जिन्होंने 1 महीने की जो है बस ये स्कीम निकाली है, उसके बाद फिर यही जो आपको मुफ्त आटा दिया जा रहा है, फिर यही मुफ्त आटा आपसे निकाला जाएगा। कभी आपको पेट्रोल महंगा करके, कभी आपकी औकात आपको दिखाकर, यही आपकी जेबों से ये निकाल कर ये लोग अपनी जेबें भरेंगे और आपको ये बताएंगे कि हमने 1 महीना आपको मुफ्त आटा दिया, और वही मुफ्त आटे से आपकी जेबें भी खाली करेंगे और आप इस कदर मजबूर हो जाएंगे कि अपने घर का सामान बेचकर आप इनकी औलादों के लिए पेश करेंगे कि ये ले, ये हमारा सामान है, आप अपनी औलादों को अय्याशी करवाएं। तो हमें चाहिए कि इस्लाम के लिए हम आवाज़ बुलंद करें। जब इस्लाम के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, इस्लामी निज़ाम की आवाज़ बुलंद करें, जब इस्लामी निज़ाम की आवाज़ बुलंद करेंगे, इस्लाम नाफज करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह हमारा हक इस्लाम इंशाअल्लाह हमारे घरों तक पहुँचाएगा।